मॉक ड्रिल कराने के फायदे यही होते हैं कि टेरिटरी पे अगर वहाँ पे हमला होता है तो कैसे लोग अपने आप को बचा सकेंगे। मॉक ड्रिल से वो ये समझ रहे हैं कि हमें अगर आपात स्थिति होगी तो हमें कैसे बचना है, कैसे हमें अपने आप की अपनी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, ये भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी मॉक ड्रिल कराई जाएगी। प्रधानमंत्री जी कुछ सोच के ही तो प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। अरे तो सब चीज करवा दिए। कोरोना में थाली बजवा दिए, छिपा बजवा दिए, दिया बत्ती जल गया देवता देव पर। इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है और नक्शे नबूद से हटाना भी जरूरी है। पाकिस्तान को जिस तरह ये जो नामर्द वाला काम किया पाकिस्तान, उससे जरूरी था जवाब देना। और देखिए कल सही है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। सेना पे इतना तो भरोसा है कि जब मन तब पाकिस्तान को पूरा धूल चटा देगी। अरे भैया पीओके को मार को खत्म कर दीजिए जल्दी से। पीओके अपने कब्जा में ले लीजिए, ऐसे ही पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, आतंकवादी हमला ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए जब से मैं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम में हमले हुए हैं, आतंकी हमले, जिसको लेकर 26 लोग मारे गए हैं, उसको लेकर पूरे देश में यानी बिहार में भी मॉक ड्रिल का सायरन बजाया जाएगा। और हम पटना में हैं, पटना यानी पब्लिक के बीच में है। मॉक ड्रिल को लेकर जनता क्या सोचती है और इसके बजाने का उद्देश्य क्या है। अच्छा, मॉक ड्रिल सायरन बजाया जाएगा जिसको लेकर टर्च का प्रयोग नहीं करना है, क्या कहिएगा? First of all, we have to try to understand. First of all, we have tried to understand the condition of the internal aggression or Pahalgam attack. It is a very sequential condition for the India and also for all over the country, and it is also the condition of world order because we are the united and we are not concerned about the Pahalgam attack or terrorism. The first condition is among the peoples who is not understand about the religious matter, which is more frequent over the all over the country is a religious matter only. We can say about the Bangladesh issues or any over the world which is religious policies which among the peoples who cannot understand the terrorism. First of all, we have tried to understand the Pahalgam attack. The condition of Pahalgam is lack of people awareness and the people who is not among the concerning about the people. If tourism sector is developed in the Jammu and Kashmir, we have tried to understand that if the entire population is coming to the Jammu and Kashmir for the tourism purpose, we have tried to understand safety is a four major concern. There is the deployment of the CISF or majorly army population, army persons should be deployed there because this can lead to the major challenge in the coming future. So my request is to government is to deploy more and more army or नरेंद्र मोदी को जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको पाकिस्तान के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा जो ये जिम्मेदारी होना चाहिए और भारत सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए कि वहाँ पे सख्त से सख्त पूरा बाउंड्री जहाँ से भी टेरिटरी का बाउंड्री स्टार्ट होता है वहाँ पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और डिप्लॉयमेंट होना चाहिए सबसे पहले पर्सनल का, जो वहाँ पे सिक्योरिटी हमें प्रदान करेंगे। और जो भी ये गवर्नमेंट खास करके उनको ये प्रावधान बनाना चाहिए कि जो भी वहाँ पे घूमने के लिए आएंगे उन पे सुरक्षा का जिम्मेदारी होना चाहिए। आर्मी के ऊपर में कोई सा भी हमला या फिर कोई सा भी टेररिस्ट हो ये सोच ना सके कि हम टूरिस्ट पे बेकसूर लोगों पे हमला कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो अभी कंडीशन है, भले वो इंडस्ट्री वाटर पे बात हो या फिर किसी भी कंडीशन पे बात हो। मॉक ड्रिल कराने के क्या फायदे हैं? मॉक ड्रिल कराने के फायदे यही होते हैं कि लोग कैसे भी हालात में मान के चलिए कि अगर हमारे देश पे या फिर किसी भी एंटायर टेरिटरी पे अगर वहाँ पे हमला होता है तो कैसे लोग अपने आप को बचा सकेंगे। और ख़ास करके ये जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन पे सबसे पहले असर होता है कि वो अपने आप को सेफ कैसे करें। तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि स्कूल में वैसे भी कल का टाइम है जो पूरे ऑल ओवर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बोला गया है कि वहाँ पे मॉक ड्रिल होना चाहिए और लोगों को ये भी सतर्क करना चाहिए कि हम लोग कैसे बचे किसी भी कंडीशन में, भले ये टेररिस्ट का मामला क्यों ना हो या फिर दूसरे भी। हमारे बिहार में भी 6 जिला है जहाँ पे मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसको लेकर कैसे देखते, क्या उद्देश्य है ये सब कराने का, पीछे का क्या राज है? देखिए, अब भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है
भारत खुद में सक्षम है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हम स्वयं अवेयर रहें, अपने आप में सक्षम रहें, सशक्त रहें। इसी को शायद उद्देश्य समझ करके ऐसा करवा रही है, जो कि सरकार की मंशा रहेगी। अगर खुद आप जागरूक रहिएगा। कराने से क्या फायदा है जनता के बीच में? ये सब लोग कह रहा है कि ये सब अपने फायदे के लिए, चुनावी माहौल है इसलिए सब कराई जा रही है। आप उसके आप अगर उसका आप अर्थ इस तरह से देखते हैं कि ये चुनावी माहौल में ऐसा कराया जा रहा है, दूसरे तरफ लोगों के लिए ये फायदा है कि वो स्वयं अवेयर हो रहे हैं। मॉक ड्रिल से वो ये समझ रहे हैं कि हमें अगर आपात स्थिति होगी तो हमें कैसे बचना है, कैसे हमें अपने आप की अपनी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, ये भी जरूरी है। इसको आप अगर दूसरे पक्ष में सोचिएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंट और आप आत्मरक्षा के बारे में जानना भी आपको जरूरी है। और दूसरे तरफ आप इसका दूसरा मतलब निकालिएगा तो क्या हमें जंग की तरफ झोंका जा रहा है? तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। हमारे देश में यहाँ जो है ना राजतंत्र ना होकर के लोकतंत्र है और गणतंत्र है। यहाँ संविधान से चलती है। कोई भी फैसला हमारे देश के राष्ट्रपति लेंगे या भारत देश के प्रधानमंत्री जी लेंगे, वो देश के हित के ही लिए सही होगा। देखिए, ये कोई भी देश अगर हमारे देश को अगर आंख दिखाएगा तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें आता है। और ये भारत महान देश है, तो ये पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि उनकी जो वजूद है ये हमारे वजह से ही है। तो ये मॉक ड्रिल सरकार एक यहाँ के आम आवाम को जो है, पब्लिक को जो है वो अलर्ट कर रही है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं कि आपको हर आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार होना, उसी के लिए मॉक ड्रिल कराया जाएगा। जिस तरह से कहा गया है कि अगर 7:10 मिनट के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी, लाइट का भी प्रयोग नहीं करना है, ये प्रशासन द्वारा कहा गया है। अगर लाइट का कोई प्रयोग थोड़ा सा गलती से भी कर लेता है तो क्या कुछ गलत होगा? देखिए, ये सबको सहयोग करना चाहिए। देश में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने देश और अपने सरकार के लिए खड़ा होना चाहिए। और कुछ समय के लिए अगर सरकार का जो निर्देश आता है तो उसका पालन करना हम समझते कि उचित है। पालन करनी चाहिए। जी, करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए? देखिए, ये कि मोदी जी सिर्फ भरमाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर वहां से अगर कोई भी देश हमारे देश को अगर आंख दिखाएगा तो हम चुप रहने वाले नहीं है। नहीं है। कोई भी देश हो, अगर हमारे भारत के साथ अगर कोई भी गलत व्यवहार करेगा तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। ये जनता कह रही है और भी तमाम यहाँ पे जनता है, बात करेंगे। कल मॉक ड्रिल कराई जाएगी क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनातनी बढ़ी है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। 10 मिनट के लिए कराई जाए, लाइट का प्रयोग नहीं करना है, प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है। क्या कहिएगा, ये सब कराने का पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये सब मॉक ड्राइव के अभी बहुत चीज बात समझिए कि ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी मॉक ड्राइव कराई जाएगी, प्रधानमंत्री जी ये कुछ सोच के ही तो प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। अरे वो तो सब चीज करवा दिए। कोरोना में थाली बजवा दिए, छीपा बजवा दिए, दिया बत्ती जल गया देवता देव पर। ये पहले से शुरू से ये जानकारी रहता, इनका जानकारी था तो वो घड़ी कहाँ गए थे। इनके पास 36 इनके सेना कर दिया गया। आज ये तो ये करवा ही न सके हैं। एक हाथ से बढ़िया जोगी जी रहते तो करा देते, ये नहीं करा सकते। ये वोट के चलते, पाकिस्तान वोट के चलते, ये वोट के चलते ये खाली करे हुए हैं। गलत आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री अरे वो हम जान रहे ना, ये वोट के चलते आपकी सब जनता जान गया है कि इनका कितना काम था, काम का पूरा किए हैं। वो आपकी जनता से बदला देते। ये सही उद्देश्य है, लोगों को सुरक्षित रखना। इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आपने बोला कि मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, अच्छा बात है, लोग सतर्क हो जाएंगे। कभी भी हमला हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी इसका मॉक ड्रिल का अच्छी किए हैं। और उसके बाद अटैक हो, हम लोग विपक्ष चाह रहे हैं अटैक हो, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा नहीं 4 टुकड़ा में बांट दीजिए, नहीं तो नक्शे नाबूद से हटा दीजिए। हाँ, नक्शे नाबूद से हटा दीजिए। हम लोग साथ है, पूरी तरह साथ है। इस पे कोई राजनीति नहीं चलेगा। देश पहले देश है, देश की बाद राजनीतिक होती है। इस देश में संविधान जिस तरह पहले होती है उस तरह से हमारा देश है, और देश रहेगी तभी कुछ रहेगा। तो देश जरूरी है और नक्शे नाबूद से हटाना भी जरूरी है। पाकिस्तान को जिस ये जो नामर्द वाला काम किया पाकिस्तान, उससे जरूरी था जवाब देना। और देखिए, कल सही है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई साथ दीजिएगा ना, खुश है ना? पूरा विपक्ष साथ दे रहा है, सब कोई खुश है।
हम लोग तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को विरोध कर रहे थे कि आप कब अटैक कीजिएगा, बताइए। अटैक करें, अच्छी बात है, हम लोग साथ हैं, अच्छी बात है। कराने का यही जैसे कि हमला कभी हो तो किसी मतलब आपदा से मत समझिए कि हम लोग उसमें आगे बढ़ सके, उसमें कुछ भी जो सेना का हम लोग को समझिए कि जनता का नुकसान ना हो, उसमें यही सब बताया जाए और क्या। अच्छा, आप लोग खुश है ना? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान मोदी जी के ना देश सहमत ना सहमत की बात ना, वो तो सेना करेगी। सेना पे इतना तो भरोसा है कि जब मन तब पाकिस्तान को पूरा धूल चटा देगी। धूल चटा देगी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? जिस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है पाकिस्तान भारत के साथ, क्या करना चाहिए? अरे भैया पीओके को मार को खत्म कर दीजिए जल्दी से। पीओके अपने कब्जा में ले लीजिए, ऐसे ही पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, आतंकवादी हमला ही खत्म हो जाएगा। भारत में आके रह रही है सीमा हैदर, भाभी बन के बनी बैठी हुई है, क्या कहिएगा सीमा हैदर? ना जाना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। जो भी इंडिया में क्या कर रही है? जो भी रोहिंग्या है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे कोई भी हो, कहीं अदर कंट्री का इंडिया में आके बस गए हैं, उसको जाना चाहिए। जल्द से जल्द उसको केंद्र सरकार भेजे, इस पे सख्त कानून लाए कि अगला बार से कोई यहाँ ऐसे न आके रहने लगे, कोई ऐसे मतलब आके कहीं भी ना बस जाए। क्योंकि पाकिस्तानी तो कुछ ना कुछ तो अंश होगा पाकिस्तान। ना पाकिस्तानी के बात में हम बोल रहे हैं, किसी भी कंट्री का हो। बहुत सारे रोहिंग्या हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी, हर राज्य के कहीं भी भारत को समझिए कि आके धर्मशाला पूछ लिया है लोग जी। अभी डेटा आ रहा है, डेटा के हिसाब से पता चल रहा है कि 25 लाख से बेसी यहाँ लोग रहते हैं, समझिए बिना डाटा उटा कुछ का, बिना आधार कार्ड। तो मान लीजिए अगर वो कुछ हमला करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा जी? तो ये सबको जल्द से जल्द, सीमा है तो नहीं बोलिए, जितना भी है सबको 25 लाख है चाहे 25 करोड़ है, सबको जल्द से जल्द यहाँ से मार के भगाना चाहिए। ना जा रहा है बम मार के खत्म कर दिए, उसको खत्म कर दियो। कोई कि हम भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएगी, बम मार के उसको उड़ा दे, क्या मतलब है जी? ना जाएगी, मार दे। जो जनता ना जाना चाहिए मार के खत्म कर दीजिए। इसको, इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं? मॉक ड्रिल कराई जाएगी, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।